नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी। और आज सारथी के रूप में हमारे साथ ऐसे अफसर मौजूद हैं जिन्होंने नक्सली क्षेत्र में काम किया है, डकैती क्षेत्र में भी काम किया है। जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र था वहाँ भी रहे हैं, टिंडोरी के एसपी रहे हैं, छिंदवाड़ा में भी रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का अनुभव उनके पास है और भोपाल शहर में डीसीपी ट्रैफिक हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं संजय सिंह जी से। 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। बचपन कहाँ और कैसे बीता? बचपन मेरा बिलासपुर में बीता है, जो छत्तीसगढ़ में है। और स्कूल से लेके कॉलेज तक की पढ़ाई, क्योंकि फादर जॉब में थे, सरकारी जॉब में थे, तो इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहे। मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के कई शहरों में एजुकेशन हुआ उसके बाद, लेकिन हाँ, सरकारी स्कूलों में। और कॉलेज मैंने बिलासपुर से किया और उसके बाद पीजी किया। कुछ समय के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल के लिए गया था, बट वो जॉब लगने के कारण उसको पूरा किया नहीं। और एजुकेशन की यात्रा मेरी यहीं तक रही। पुलिस में आना कैसे हुआ? किसी से प्रभावित होकर आए? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि प्रभावित। एक्चुअली मुझे यूनिफॉर्म फोर्स में जाने का पहले से शौक था और उसके चलते मैंने एनसीसी ली जी कॉलेज के दिनों में। और विशेष मेरा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। लेकिन आर्मी में जब मैंने उस समय कोई ऐसा गाइड करने वाला था नहीं। तो जो आर्मी में जो 10th और 12th के बाद जो ज्वाइनिंग होती है वो मैं कर नहीं पाया, एनडीए वगैरह के एग्जाम। टाइम निकल गया। हाँ, तो टाइम निकलने की वजह से फिर मैंने कोशिश किया कि चलो अब पुलिस में ट्राई किया जाए। और मेरे परिवार में चूँकि मेरे ब्रदर इन लॉ वो पुलिस में थे, उनको देख के यूनिफॉर्म शौक, मैंने कहा कि मैं भी पुलिस के लिए तैयारी करूं। तो एक कॉलेज के दिनों से हमने एक पीएससी में जाने का एक मन बना लिया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और उसके बाद डीएसपी की पोस्ट के लिए मेरी चॉइस पहली थी, तो समझ लीजिए कि उसके लिए मैंने प्रयास किया और सिलेक्शन हुआ। फिर पुलिस फोर्स में आने से पहले कभी पुलिस से वास्ता पड़ा है? कॉलेज टाइम में तब क्या सोचते थे पुलिस के बारे में? नहीं, ऐसा कोई वास्ता तो नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, क्योंकि फादर हमारे तहसीलदार थे, तो उनका हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी वगैरह लगती थी। तो उनके उसमें रहने के कारण जो थानेदार हैं या फिर एसडीओपी है या पुलिस के बारे में, इनसे समझ में बातचीत होती रहती थी घर में। तो वो इतनी ही जानकारी थी, बाकी और ऐसा कोई कभी मौका नहीं लगा कि पुलिस के साथ कोई वास्ता पड़ा हो। वैसे भी पहला प्यार और पहला केस याद रहता है। आपका पहला केस क्या था? पहला केस तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था। मैं इंदौर में, एक गौतमपुरा थाना है, वहाँ पे पदस्थ था। वहाँ पे एक दोपहर में एक रिपोर्ट आई कि एक 7-8 साल का बच्चा और एक बुढ़ा, ये दो लोग गांव पे थाने पर आए और लूट की शिकायत की। तो जाहिर है कि बच्चे और बूढ़े को, बुजुर्ग को देखकर हमें लगा कि सही में घटना हुई होगी। तो कायमी के पहले, लेकिन फिर भी मेरे हेड साहब थे जो थाने पर, तो बोले साहब एक बार गांव जाके देख लेते हैं क्या है घटना है। जो हेड मॉडल होगा या मुंशी हाँ, होगा। वो क्योंकि अब अनुभवी थे तो जी, उन्होंने एक सलाह दी। मैंने एफआईआर कहा मत कीजिए, पहले हाँ, देख लीजिए, चेक पहले कर देख लीजिए। लीजिए क्या है। मैंने कहा अरे बड्ढा बूढ़ा इतना एजेड है, 60-70 साल करीब उम्र थी, और बच्चा भी है साथ में। बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ, बोले नहीं 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 नहीं, बोले एक बार। तो मैंने कहा ठीक है। और जब गांव में उनको बैठा के थाने पर, फिर गांव में हेड साहब से जब वहाँ के गया बीट में, तो घटना जो है पूरी तरीके से झूठी निकली। पारिवारिक विवाद में उन्होंने अपने परिवार के ही लोगों पर लूट का आरोप लगाया था। तो ये एक ऐसा अनुभव था कि जो कि हमेशा ज़िंदगी भर काम आया, कि कोई भी क्रॉस घटना चेक हो, कर लो कितना भी फरियादी आपके सामने एक दीनहीन और और आंसू बहा रहा ऐसी हो। स्थिति में आता है, लेकिन एक बार ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि हम उसकी वस्तु स्थिति को जानें। तो ये आगे भी इसलिए भी काम आया कि आगे चल के भी बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए। उसमें हमने दोनों पक्षों को उसमें देखा कि जो विपक्षी पक्ष है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या कहना है, उसके घटना के बारे में उसका क्या बोलना है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह है कि जो प्रकरण की विवेचना होती है वो अच्छे तरीके से होती है। कई बार होता भी है कि गलत एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर उसमें खात्मा बहुत खारिजी लगाना पड़ती है, परेशान लेकिन होते पहला हैं। सबक ही आपको हाँ, जिंदगी भर याद रहा। तो ये इसकी वजह से ये चीज़ अच्छी हुई कि फिर आगे ऐसा कोई अनुभव नहीं आया कि मतलब हमने गलत लोग के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो पहली नजर मतलब कोई आ रहा है तो सख्त से देखेंगे आप हाँ, उसको। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, पुलिस का यह नियम भी है। बिल्कुल। इसके बाद आता है सर, फील्ड में आपकी पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई। ट्रेनिंग तो जब आप एनसीसी में थे तो निश्चित तौर पर आपको कोई कठिनाई बिल्कुल। रही नहीं होगी, हाँ, मजा आया होगा बल्कि उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई घटना जो आज भी आपको जिस तरह से पहला सबक है ऐसा कोई सबक याद दिलाती हो? ट्रेनिंग के दौरान की? ट्रेनिंग के दौरान की, नौकरी के दौरान की? आपका तो लंबा अनुभव है। नहीं, बहुत सारे अनुभव हैं। पुलिस का काम ऐसा है कि आपको रोज नया काम करते हैं और रोज नया अनुभव लेते हैं। और ट्रेनिंग के दौरान भी जैसे ये एक अनुभव आया था, इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान मैं जब इंदौर में था तो हमने वहाँ पर एक मुझे क्राइम ब्रांच का कुछ समय के लिए चार्ज दिया गया था जी। अनुभव के लिए। तो उस समय बहुत सारे ऐसे केसेस पकड़ में आए गए जिसमें देह व्यापार आदि बहुत होता था। उस समय इंदौर में बड़ी मतलब ये एक बीमारी की तरह फैल रही थी। तो उसमें भी ये एक जो परिवार को प्रेस करके महिलाओं को दबाव देके जो इस प्रकार के काम में करवाते हैं, ऐसे केसेस समझ में आए, पकड़ में आए। तो कुछ तरह मतलब महिलाएं उनमें जबरदस्ती ऐसे केसेस में परिवार वालों के द्वारा धकेल दी गई। तो एक वो उसमें सबक सीखने को मिला कि जो हमको, जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों पक्षों को हमको देखना चाहिए। तो वो एक पहलू समझ में आया कि इस तरह की भी घटनाएं और इस तरह का भी समाज में महिलाओं के साथ व्यवहार करता है। तो एक ये अनुभव उसमें आया काम में, तो वो भी एक हमेशा जिंदगी भर के लिए एक अनुभव रहा है, जो कि जो महिलाओं के प्रति जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए पुलिस अधिकारी में, वो एक बढ़ाने में उसने मदद किया। आप बीहड़ में भी रहे हैं, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी रहे हैं, कभी डकैतों से और नक्सलियों से आमना सामना हुआ? नक्सलियों से तो खैर नहीं हुआ। नक्सलियों ने जरूर जंगल में छुप के हमारी गाड़ियों पे गोलियां चलाई हैं कई बार, ऐसे केसेस में। बट डकैतों से एक बार जरूर आमने सामने मुठभेड़ हुई, और ये 2004 की बात है जी। तो मैं शिवपुरी में था, वहाँ पे एसडीओ भी था, पोहरी एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे। उस समय गडरिया गैंग का बड़ा आतंक था। तो उस गैंग का मूवमेंट अब मेरे इलाके में हुआ था, जिसपे सुबह रात में उनका मूवमेंट हुआ तो जंगल में छुप गए। सुबह जो हमने अंदाज लगाया था कि इस स्थान पे वो निकल सकते हैं, और डेफिनेटली उसी स्थान के पास में ही निकले। और एक जनरली होता है कि पुलिस में जो एकदम से कोई डकैत सामने आ जाए, लगभग गड़गिया गैंग लगभग मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद पुलिस ने उनकी शक्ल देखी थी। इतने बीच में वो जब उन्होंने ब्रेक किया था, ग्रामीण है 1996-97 में जब वो भागे थे पुलिस की कैद से, फरार हुए थे, उसके बाद से उनका कोई मूवमेंट मिलता था लेकिन आमना सामना नहीं हुआ था पुलिस के साथ। तो उस समय गोलियां चली थी, और बीच में क्योंकि चरवाहे थे तो इस वजह से पुलिस को थोड़ा सा वहाँ पे ड्रॉबैक करना पड़ गया, और वो उसका फायदा उठा के वो लोग भाग गए थे। आपने कहा गोलियां चली, गाड़ियों पे भी चली, तो कभी डर नहीं लगा कि बस आज तो बच गए बॉस? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। पुलिस के जॉब में आया तो डरना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गोलियां चलाना अपने को भी आता है, हमको भी सिखाया जाता है। तो सिखाने के साथ, गोलियां चलाने के साथ बचने के भी तरीके सिखाए जाते हैं। तो ऐसा कभी डर नहीं लगा कि गोली चल रही है तो हम छुपे या भागें या और कुछ। तो पहली बार तो पुलिस में आने के बाद ही गोलियों से सामना हुआ होगा? बिल्कुल। पहली बार में भी ऐसा लगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग में आने के बाद तो सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे दी जाती है जी, ताकि ताकि आपका डर दूर हो जाए। और शूटिंग काफ़ी होती है ट्रेनिंग में, तो बंदूकों, हथियारों से और गोलियों से कोई ऐसा और किसी प्रकार का डर जो है वो रहता है, वो निकल भी जाता है। इससे पहले किसी चीज़ से डरते थे संजय सिंह जी? नहीं, अभी तक वो ऊपर वाले को छोड़ के किसी चीज़ से डर नहीं लगा। फिटनेस का क्या राज है आपकी? फिटनेस के बारे में जरूर सभी लोग सवाल पूछते हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग से लेके आज भी मेरे जो क्योंकि आप जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ, जो मेरे ट्रेनिंग में बैचमेट है अभी भी मेरे को कमांडो के नाम से ही बुलाते हैं। और कमांडो ट्रेनिंग में मैंने टॉप भी किया था अपने बैच में।
तो फिटनेस के लिए एक ये आप मान सकते हैं कि आपका खान पान और दूसरा आपकी जो डेली एक्टिविटी है, आदमी को 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालना चाहिए, चाहे किसी भी एक्टिविटी में निकालें। तो आप क्या करते तो हैं? मेरा दौड़ते हैं, वही साइकिल मेरा चलाते हैं, जिम मेरा करते वही हैं? राज है कि जिस दिन मुझे समय मिलता है साइकिल चला लेता हूँ, जिस दिन वॉक करने का मिलता है वॉक कर लेता हूँ, जिस दिन जिम जाने का मौका मिलता है जिम जाना। और लगभग स्ट्रेचिंग और योगा मैं ऑलमोस्ट हर दिन करने का प्रयास करता हूँ कि आधे घंटे से 45 मिनट तक। और खाने के मामले में जरूर मैं चूजी हूँ बहुत। मेरे को बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है और ज़्यादातर कोशिश रहती है घर का बना खाएं, ताज़ा खाएं और फालतू की चीज़ें नहीं खाएं। पुलिस की नौकरी तो 24 घंटे की रहती है, आप बिल्कुल। अपने लिए तो टाइम निकाल लेते हैं आधा घंटे साइकिल बिल्कुल, करने। बिल्कुल। परिवार से कैसे तालमेल बिठाते हैं? तालमेल बिठाने का बस एक ही उपाय है कि आप घर में आने के बाद पुलिस से संबंधित बातें ना करें। तो ये कहना चाहिए मैं तालमेल बिठाने का यही राज है कि मैं घर में आने के बाद ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ देता हूँ और घर में खाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही घर पे रहता हूँ। मतलब घर में पुलिसिया धौंस नहीं जमाते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो तनाव देती हैं, तो घर में निश्चित तौर पर आप कोई रिश्तेदारी में जा रहे हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं, बच्चों को समय दे दिया, फोन आ गए तो आपको दौड़ के जाना है, तब ऐसी कोई नाराजगी आती है, सामना करना पड़ता है? कैसे नहीं, मेंटेन ये करते हैं? इस मामले में मैं जरूर मैं कुछ मतलब कुछ नसीब हूँ। तो शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, शादी के पहले भी पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया इस चीज़ के लिए कि वो हमेशा ये कहते थे कि बहुत ज़रूरी हो तो आप आ जाओ और नहीं तो अपना काम करो। और शादी के बाद भी हमारी श्रीमती बहुत इस मामले में कोऑपरेटिव है और कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की कि आधा काम छोड़ के जा रहा हूँ या आधा खाना छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस मामले में मैं भी कभी टेंशन नहीं लेता और ना घर वालों को टेंशन देता हूँ। पुलिस महकमे में किससे प्रभावित हैं? पुलिस महकमे में बहुत सारे अधिकारी रहे हैं जिनके काम से मैं प्रभावित रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व से भी प्रभावित रहा हूँ। और मेरे पहले एसपी रहे रुस्तम सिंह साहब जी, उनका बहुत प्रभाव रहा। उसके बाद भोपाल में संजीव सिंह साहब रहे, अरुण प्रताप सिंह साहब रहे। ये ऐसे एसपी रहे हैं जिनका जो व्यक्तित्व और काम से मुझे प्रेरणा भी मिली और उनके काम करने का तरीका भी पसंद आया, जिसकी छाप मेरे काम में आज भी है। कोई सीख जो आप जी याद रखते हो, माता पिता से मिली हो, गुरु से मिली हो? सीख अभी भी मैं अपने पिता की सीख को फॉलो करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करो, काम के प्रति ईमानदार रहो और सभी लोगों से चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो आदरपूर्वक और सम्मान और प्रेम के साथ बात करना चाहिए। यदि मैं संजय सिंह जी से पूछूं उनकी 5 खूबियां बताइए तो क्या बताएंगे? ये पहला तो मैं ये मानूंगा कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। फिटनेस के प्रति मैं बड़ा इंटेंस रहता हूँ, काफ़ी इसमें जागरूक हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं शरीर को हमेशा फिट बना के रखूँ। दूसरा ये मैं कह सकता हूँ कि एक जो अदर एक्टिविटी रहती है अदर देन योर जॉब, अदर देन आपके काम के अलावा भी, तो मुझे संगीत और फोटोग्राफी ये 2 चीज़ों में बहुत शौक है। तो उसके लिए भी मैं समय निकालता हूँ और जब भी मौका मिलता है, हालांकि कैमरा मैं हमेशा गाड़ी में रखता हूँ साथ में, तो एक उसका शौक है, उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं संगीत और फोटोग्राफी इसको मैं पूरा कर सकूँ। और इसके साथ साथ मुझे नए जगह एक्सप्लोर करने का भी बहुत शौक है। मैं अभी तक जितने भी स्थानों में पदस्थ रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद कोई गली या सड़क छोड़ी हो घूमने से। तो ये एक अच्छा साइन होता है पुलिस अधिकारी के लिए कि वो जहाँ पे रहे कम से कम उस क्षेत्र का जो भूगोल है उनको पता होना चाहिए, किधर से कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा गांव किधर है। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल आपके काम में मदद भी करती हैं और आपको एक अच्छा कुशल अधिकारी भी बनाती हैं। कमियां क्या देखते हैं अपने आप में? कमियां
तो जो ये लगता है है कि कि यार मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कभी-कभी संवेदनशील हो जाता हूँ। या मुझे मुझे कई बार लोग बाग बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है सर आप, बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं, तो ये मुझे लगता है कि मेरी कमी है। पुलिस में होकर मुझे कोई सीधा सज्जन कह रहा है। ये लगता है कि ये मेरी कमी है। अब जो मतलब एक छवि बनती है विभाग में, तो उसमें ज़्यादातर मुझे यही सुनने को मिलता है, अभी तक तो यही सुनते आ रहा हूँ कि अरे साहब आप बहुत सही है, बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं। तो ये मुझे लगता है कि नहीं यार, वो ये आपके पुलिस के चेहरे से हिसाब से मार खा कमी जाते है। होंगे ऐसा सोचकर। ये लेकिन जब मेरे से को लगता है ये कमी है। अच्छा, पुलिस में आने से पहले हाँ। आप पुलिस के बारे में क्या सोचते थे और अब क्या आपकी राय बदली है पुलिस को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी रत्ती भर भी नहीं बदली है। पुलिस अपराधियों पे नियंत्रण, लोगों को राहत दिलाने और न्याय दिलाने का एक जरिया है, एक विभाग है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी पुलिस की यही है कि पीड़ित व्यक्ति को आप न्याय दिलाने में मदद करें, उसकी भरसक सहायता करें। पहले भी यही मैं सोचता था और अभी भी वही राय मेरी कायम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मेरा पीएचसी एग्ज़ाम में इंटरव्यू हो रहा था, तो उस समय लगभग 200 से अधिक पोस्ट निकली हुई थी पीएचसी में, और मैंने डीएसपी खाली एक पोस्ट भरी थी डीएसपी की, बाकी पूरा ब्लैंक था मेरा, बाकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। तो चेयरमैन साहब के उसमें बोर्ड में मेरा मीटिंग था, तो उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने पूछा तुमने, मतलब आपने एक पोस्ट भरी है डीएसपी, बोले क्यों? तो मैंने वही कहा उनको कि मैं यही मानता हूँ कि पुलिस का जो काम है वो लोगों को न्याय दिलाना, और उनकी जो घटनाएं हुई हैं या सामाजिक कार्य जो भी उनके साथ हुआ है, उसमें कोशिश करना है कि उनको न्याय मिल सके, उसके लिए काम करना ईमानदारी से। उन्होंने कहा कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने कहा सर मैं अगले साल फिर ट्राई करूंगा इसी पोस्ट के लिए। तो अब देखिए, लकीली उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया। तो एक विभाग के लिए ये बड़ा एक मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है पुलिस विभाग के लिए, कि ये ऐसा विभाग है कि जो आम जनता के साथ सीधे जुड़ता है, और एक उनकी भलाई है, या आप समझ लें उनको जो भी न्याय दिलाने का एक काम है, बहुत बड़ा एक काम है, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और पुलिस को ये काम करने में उसे पूरा करने में किसी भी तरह से उनमें कमी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, जब संकट आता है तो पुलिस ही उसको याद आती है। पुलिस याद आती है। लेकिन लोगों में पुलिस को लेकर एक छवि जो बनी है, नेगेटिव छवि बनी है कि पुलिस परेशान करती है, अनावश्यक मामले दर्ज करती है, प्रताड़ित करती है। इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, इसमें अब देखिए बहुत सारे इसमें कारण आ जाते हैं। प्रताड़ना की शिकायतें ज़्यादातर विभाग में आती रहती हैं, पहले भी आती थी और अभी भी आ रही हैं। इसमें लोगों का ये मानना रहता है कि पुलिस जो है अभी कानून व्यवस्था के अलावा, और जो लोगों को, क्रिमिनल्स को सजा दिलाने के अलावा और कुछ उनका विशेष काम नहीं होता है। जो नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं विभाग में, उनमें थोड़ा सा एक लैविश लाइफ स्टाइल को थोड़ी लेके थोड़ा सा उनमें ज़्यादा झुकाव है, और जबकि विभाग का जो पुलिस का विभाग है वो कड़ी मेहनत मांगता है, ईमानदारी मांगता है, अनुशासन और मांगता है। अनुशासन मांगता है। ये तीनों चीज़ें होना चाहिए, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस तीनों चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर हो रहे हैं। तो आप तो ट्रेनिंग के भी एसपी रहे हैं, हाँ, तो कभी इस बात को गौर किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेनिंग में मैं रहा हूँ तो मैंने इसको गौर किया, और लोगों को बड़े मजबूती के साथ अपना अनुशासन और मेहनत, ये दो चीज़ को ग्राउंड पे करने का मेरा निर्देश है। निश्चित तौर पर इसका फर्क पड़ेगा आगे। ट्रेनिंग में कुछ बदलाव हुए हैं क्या, जिससे कि जो नई जनरेशन आ रही है, एजुकेशन वाली आ रही है, एजुकेटेड रहती है, तो उनको शिक्षा देने के तरीकों में कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चेंज हुआ, बहुत परिवर्तित हुआ है। अब जो ट्रेनिंग है उसमें इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है कि आपको हार्ड स्किल के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स है वो भी सिखाई जाए। इसके पहले खाली ट्रेनिंग में परेड करना, ड्रिल करना और परीक्षा देना, पास करना, एग्ज़ाम देके, ये तीन चीज़ें ज़्यादा बेसिक होती थी। अब लेकिन आपको जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत सारी जो सॉफ्ट स्किल की चीज़ें हैं वो दिखाई जाए। जो क्लासरूम का जो वो था दायरा, वो बढ़ गया है,
और जो फिजिकल का दायरा है वो कुछ कम हुआ है। तो ये काफ़ी एक बड़ा चेंज जो प्रशिक्षण में हुआ है। पुलिसिंग में भी बदलाव आए हैं, लेकिन आप अभी डीसीपी ट्रैफिक हैं और ट्रैफिक को लेकर हम सोचते हैं कि बड़े शहरों में तो कम से कम ट्रैफिक सेंस होगा लोगों में। भोपाल में क्या लगता है आपको, लोगों में ट्रैफिक सेंस नहीं है? पुलिस की दिशा में क्या काम कर रही है? जिस तरह से आपने एक आदेश दिया था कि लेफ्ट टर्न खाली रखना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि लेफ्ट टर्न पर ही लोग खड़े रहते हैं। खड़े रहते हैं। तो ये जो आपने सही बोला, जो ट्रैफिक सेंस की बात है, ये मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले भोपाल में कम हो गया है। आज से 20 साल पहले जो अभी एक भोपाल में दिलचस्प ट्रैफिक मैंने तस्वीर देखी थी, हाँ। वो थी लेक व्यू की, हाँ। जहाँ पे एक कतार में स्कूटरें खड़ी थी, किसी ने भी लाइन क्रॉस नहीं की थी। हाँ। तो कभी सुखद लगता है ऐसी तस्वीर देख के। नहीं, सही है। तो लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे आज से 20 साल पहले जो भोपाल में ट्रैफिक सेंस था, वो मेरे को लगता है कि आज कुछ कम हुआ है। बहुत सारे कारण हो जाते हैं। ज़्यादा कारण ये है कि जो जनरेशन अभी आज की तारीख में रोड पे सड़क का उपयोग कर रही है, उनको थोड़ा सा ट्रैफिक सेंस की कमी है। उनको एक ट्रैफिक सेंस के बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो भोपाल में अभी भी बहुत अच्छी स्थिति है ट्रैफिक के मामले में। मैं इंदौर में भी ट्रैफिक एडिशनल एसपी रहा हूँ, इंदौर का भी ट्रैफिक मैंने संभाला उसकी वजह मुझे लगता है कि सड़कें चौड़ी हैं इस वजह से। नहीं, तो मैंने मतलब इंदौर में भी ट्रैफिक संभाला है और यहाँ भी संभाला है। तो यहाँ पे कुछ लोगों में है सेंस की वो उपयोग करें, लेकिन अब पिछले कुछ सालों के मुकाबले यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं लोगों को सिखाने का। तो क्या आप मानते हैं जागरूकता से ज्यादा सफलता मिलेगी या दंड देने से? नहीं, दंड देने से तो कोई इसमें फर्क नहीं आता है। ये तो निश्चित बात है, जागरूकता बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो सीधे सीधे आदमी से जुड़े हुए रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को पालन करने के लिए बने हुए हैं। आप खुद पालन करेंगे तो वो आपके काम ही आएगा। तो आदमी यदि जागरूक होंगे इस बारे में, क्योंकि आप खुद अंदाज समझ सकते हैं कि यहाँ का आदमी बॉम्बे जाता है या यहाँ का आदमी बेंगलोर जाता है या हैदराबाद जाता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक रूल से चलता है। वहाँ पे उसको डर रहता है, अरे नहीं मेरे को यहाँ का सुनेगा कौन। तो वो ये जो टेंडेंसी है ये गलत है। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप लोकल में ज्यादा होता है, इस वजह से लोग जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं? राजनीतिक हस्तक्षेप पहले भी था, अभी भी बना रहता है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन जो नियम है उसमें भी मैंने अभी तक किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करते नहीं देखा कि गलत आदमी को आप मदद करें या उसे छोड़ें। ये एक अच्छी बात है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि लोगों को एक बार समझाई जरूर दें कि आप ये ट्रैफिक रूल का जो आप उल्लंघन कर रहे हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक है। नए यूथ यदि पुलिस में आना चाहते हैं तो उन्हें क्या संदेश देना? बिल्कुल, सबसे बहुत जरूरी है कि आप अपने को मेंटल टफनेस आप में होना चाहिए, फिजिकल टफनेस होना चाहिए, और आपका जो देखने का, समाज को देखने का, विभाग को देखने का नज़रिया बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने मन से और तन से दोनों से आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मुझे बहुत टफ नौकरी करनी है। तब तो आप इस विभाग में आ सकते हैं या आप इसको लिए ऑप्ट करिए। मैं जब ट्रेनिंग में था एसपी, तो मैं हमेशा मेरे लगभग मोर देन 500 डीएसपीज मैंने ट्रेन किए, और तकरीबन 2 से 2,500 के लगभग सब इंस्पेक्टर। मैं सबसे यही एक सवाल करता था कि आप अपने मन से इस विभाग में आए हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो विभाग में आ गया कि नौकरी करना है तो इसमें कर लेते हैं। तो मैंने कहा यदि ये वाली टेंडेंसी रहेगी कि नौकरी करना है मेरे को तो मैं इधर आ गया, तो मैंने कहा आप 50% आप पुलिस ऑफिसर हैं। यदि आप मन से यहाँ पे आए हैं कि नहीं मैं इसी विभाग के लिए बना हूँ, यही काम करूंगा, तब तो आप 100% पुलिस ऑफिसर हैं। तो मैंने कहा ये टेंडेंसी आप निकाल दीजिए कि नहीं अभी कुछ दिन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कोई दूसरा जॉब पकड़ते हैं। तो फिर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, ना ही अपने विभाग के प्रति, ना अपने पोस्ट के प्रति। तो ये एक मैं जरूर सलाह रहती थी कि आप अपने दिमाग से निकालिए और इस विभाग को 100% दीजिए, तो आपको मज़ा भी आएगा और आप क्रेडिट भी लेंगे और एक अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे संजय सिंह जी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस महकमे में आपको आना है, खासकर यूथ को, तो वो एक लक्ष्य लेकर आए और ये सोचकर ही आए कि उसको पुलिस की नौकरी करना है, तभी आए।
क्योंकि ये जॉब 24 घंटे का है, लोगों से जुड़ाव का है, आपको संवेदनशील होना चाहिए, आपको न्यायप्रिय होना चाहिए। ये नहीं कि नौकरी करने के लिए आप आ गए, नौकरियाँ तो तमाम तरह की हैं, लेकिन ये नौकरी कुछ ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाली है, इसलिए यदि आपको आना है, तो ये पहले सोचें, इसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि जिस तरह से संजय सिंह जी ने कहा कि उन्होंने डीएसपी भरा था क्योंकि वो पुलिस में आना चाहते थे या सेना में जाना चाहते, तो उनका लक्ष्य था। तो आप भी लक्ष्य लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगली बार किसी और सत्ता के सारथी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।